प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 18 और श्लोक 21 से शुरू करते हैं। संबंध अब राजस ज्ञान का वर्णन करते हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानन नाना भावन पृथ्वीग्धान वेक्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ञानन विद्धि राजसम। मतलब, परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। व्याख्या: पृथक्त्वेन तु यज्ञानन नाना भावान पृथ्वीग्धान। राजस ज्ञान में राग की मुख्यता होती है। रजो रागात्मक विद्धि। गीता। राग का यह नियम है कि वह जिसमें आ जाता है उसमें किसी के प्रति आसक्ति प्रियता पैदा करा देता है और किसी के प्रति द्वेष पैदा करा देता है। इस राग के कारण ही मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि जितने भी चर अचर प्राणी हैं, उन प्राणियों की विभिन्न आकृति, स्वभाव, नाम, रूप, गुण आदि को लेकर राजस ज्ञान वाला मनुष्य उनमें रहने वाली एक ही अविनाशी आत्मा को तत्व से अलग अलग समझता है। व्यक्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ञानन विद्धि राजसम। इसी तरह जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग शरीरों में अंतकरण, स्वभाव, इंद्रियां, प्राण आदि के संबंध से प्राणियों को भी अलग अलग मानता है, वह ज्ञान राजस कहलाता है। राजस ज्ञान में जड़ चेतन का विवेक नहीं होता। अब श्लोक 22। संबंध अब तामस ज्ञान का वर्णन करते हैं। यक्तु कृतस्न वेद कस्मिन् कार्ये सक्त महेतुकम अतत्वार्थ वदल्प च ततामस मुदाहतम। किंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के तरह आसक्त है तथा जो युक्ति रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। व्याख्या: यतु कृतस्न वेद कास्मिन् कार्ये सक्तम। तामस मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस पांच भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है। वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मैं ही जवान हूं और मैं ही बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भोगी, बलवान और सुखी हूं, मैं धनी और बड़े कुटुंब वाला हूं, मेरे समान दूसरा कौन है, इत्यादि। ऐसी मान्यता मूर्खता के कारण ही होती है। इत्य ज्ञान विमोहिता अहेतुकम। तामस मनुष्य की मान्यता युक्ति और शास्त्र प्रमाण से विरुद्ध होती है। यह शरीर हरदम बदल रहा है, शरीर आदि वस्तु मात्र अभाव में परिवर्तित हो रही है, दृश्य मात्र अदृश्य हो रहा है और इनमें तू सदा ज्यों का त्यों रहता है। अतः यह शरीर और तू एक कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार की युक्तियों को वह स्वीकार नहीं करता। अतत्वार्थ बदल्प च। यह शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। इस वास्तविक ज्ञान से वह रहित है। उसकी समझ अत्यंत तुच्छ है, अर्थात तुच्छता की प्राप्ति कराने वाली है। इसीलिए इसको ज्ञान कहने में भगवान को संकोच हुआ, कारण कि तामस पुरुष में मूर्खता की प्रधानता होती है। मूर्खता और ज्ञान का आपस में विरोध है। अतः भगवान ने ज्ञान पद न देकर यत और तत् पद से ही काम चलाया है। तत्तामस मुदाहतम। युक्ति रहित, अल्प और अत्यंत तुच्छ समझ को ही महत्व देना तामस कहा गया है। जब तामस समझ ज्ञान ही नहीं और भगवान को भी इसको ज्ञान कहने में संकोच हुआ है, तो फिर इसका वर्णन ही क्यों किया गया?
कारण कि भगवान ने 19वें श्लोक में ज्ञान के त्रिविध भेद कहने का उपक्रम किया है। इसीलिए सात्विक और राजस ज्ञान का वर्णन करने के बाद तामस समझ को भी कहने की आवश्यकता थी। अब श्लोक 23 संबंध। अब भगवान सात्विक कर्म का वर्णन करते हैं। नियंत संगन रहित राग द्वेषत कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यतत सात्विक म्युचते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कृतत्वाभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो वह सात्विक कहा जाता है। व्याख्या। नियंत संगन रहितम से लेके सात्विक म्युचते। जिस व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस परिस्थिति में और जिस समय शास्त्रों ने जैसा करने के लिए कहा है उसके लिए वह कर्म नियत हो जाता है। यह नियतम पद से एक तो कर्मों का स्वरूप बताया है और दूसरे शास्त्र निषिद्ध कर्म का निषेध किया है। संगन रहितम पद का तात्पर्य है कि वह नियत कर्म कृतत्वाभिमान से रहित होकर किया जाए। कृतत्वाभिमान से रहित कहने का भाव है कि जैसे वृक्ष आदि में मूर्ता होने के कारण उनको कृतत्व का भान नहीं होता, पर उनकी भी त्रुटि आने पर पत्तों का झड़ना, नए पत्तों का निकलना, शाखा कटने पर घाव का मिल जाना, शाखाओं का बढ़ना, फल फूल का लगना और आदि सभी क्रियाएं समष्टि की शक्ति के द्वारा अपने आप ही होती हैं। ऐसे ही इन सभी शरीरों का बढ़ना, घटना, खाना पीना, चलना फिरना आदि सभी क्रियाएं भी समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप हो रही हैं। इन क्रियाओं के साथ न अभी कोई संबंध है, न पहले कोई संबंध था और न आगे ही कोई संबंध होगा। इस प्रकार जब साधक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें कृतत्व नहीं रहता। कृतत्व न रहने पर उसके द्वारा जो कर्म होता है वह संगन रहित अर्थात कृतत्वाभिमान रहित ही होता है। यहाँ सांख्य प्रकरण में कृतत्व का त्याग मुख्य होने से और आगे अराग द्वेषत कृतम पदों में भी आसक्ति के त्याग की बात आने से यहाँ संगन रहितम पद का अर्थ कृतत्व अभिमान रहित लिया गया है। यह संन्यास सांख्य योग में संगन रहितम पद से कृतत्व अभिमान से रहित होने की बात आई है और त्याग मतलब कर्म योग में संगन त्यक्त व फलन चैव पदों से आसक्ति तथा फलेच्छा से रहित होने की बात आई है। इसका तात्पर्य यह है कि सांख्य योगी का शरीर में थोड़ा भी अभिमान रहेगा तो उसका शरीर के साथ संबंध बना रहेगा जो कि तत्व प्राप्ति में बाधक होगा, परंतु कर्म योगी का शरीर में थोड़ा अभिमान रह भी जाएगा तो वह सांख्य योगी की तरह उतना बाधक नहीं होगा, कारण कि कोई भी कर्म अपने लिए न करने से कर्म योगी का कृतत्व अभिमान केवल कर्तव्य पालन के लिए ही होता है। अर्थात वह जिस समय जो कार्य करता है उसी समय उसमें तात्कालिक कृतत्व अभिमान रहता है। कार्य का अंत होने पर वह कृतत्व अभिमान उसी कार्य में लीन हो जाता है। अराग द्वेष कृतम पदों का तात्पर्य है कि राग द्वेष से रहित हो करके कर्म किया जाए, अर्थात कर्म के ग्रहण राग पूर्वक न हो और कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक न हो तथा कर्म करने के जितने साधन हैं उनमें भी राग द्वेष न हो, मतलब शरीर, इंद्रियां, अंतकरण। अराग द्वेषत पदों से वर्तमान में राग का अभाव बताया है और अफल प्रेप्सुना पद से भविष्य में राग का अभाव बताया है। तात्पर्य यह है कि
भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाए, अर्थात क्रिया और पदार्थों से निर्लिप्त रहते हुए असंगता पूर्वक कर्म किया जाए, तो वह सात्विक कहा जाता है। इस सात्विक कर्म में सात्विकता तभी तक है जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है। जब प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब यह कर्म अकर्म होता है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 24 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।